किसी नास्तिक को आस्तिक बनाया है तुमने। कोई ऐसी स्त्री थी जिसे ये नहीं पता था कि उसे अपने घर को कैसे बचाना है, तुमने मार्गदर्शन किया है। एक परिवार था जिसका दम घुट जाता, वो मर जाता, तुमने हाथ पकड़कर उसे वहाँ से निकाला है। कई भूखे लोग थे जो इंतज़ार में थे कि मैं आऊँगा और चमत्कार करूँगा, और मेरी जगह पर वहाँ मुझसे पहले तुम उपस्थित हुए। और ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें तुम करते हो और करते आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये जो चीज़ें, ये जो तुम्हारे भाव हैं सेवा के, ये मैं नहीं देख रहा? मुझे दिख रहा है। और यही कारण है ना कि जब भी तुम्हारे मन में बात आती है कि मुझे किसी को कुछ करना है, तो उसके पहले तुम्हारे हाथ में पैसे होते हैं कि जाओ तुम कर आओ। तुम्हारी नीयत ही इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी सोच है, अंदर से इतना अच्छा चाहते हो ना कि कभी भी तुम्हें ना धन की कमी नहीं होगी। इसके लिए तो तुम एकदम निश्चिंत रहो। एक बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम घर से दूर जाते हो, कई बार कई दिन बहुत दूर जाते हो, बहुत देर से भी आते हो, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अपने साथ ना जोड़ कर बस उतने ही पैसे लेकर मत जाओ जितने एक दिन के खर्च आते हैं तुम्हारे। अलग से ना कुछ पैसे रखो जिसे खर्च कभी नहीं करना है तुम्हें, वो बस अलग से रखे रहेंगे तुम्हारे साथ सुरक्षा के तौर पर। ये सोचकर भी मत रखो कि वो बुरे वक्त में काम आएगा, क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त नहीं आएगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारे मन में शांति रहेगी, एक अलग सा आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। तो इसलिए ना अपने साथ कुछ पैसे ज़रूर रखो और हमेशा रखे रहो। और एक और बात का ध्यान रखो, विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी पर। वो जो पैसे हैं वो किसी के हाथ में देकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसे सदैव अपने साथ रखो। क्या फ़ायदा, क्या मतलब है विश्वास करने का? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। आवश्यकता जितनी हो उतनी ही विश्वास की जाए तो अच्छा है। और एक और बात तुम सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगा है, तुम्हारे साथ ना चाहते हुए भी तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, वो व्यक्ति बहुत गंदे संगत में पड़ गया है, और वो संगत का प्रभाव है कि वो अच्छाई नहीं देख पा रहा है। जो अच्छाई किसी के करने पर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करे, तो सोच लो उसकी संगति का असर कितना बुरा हो रहा है उस व्यक्ति के लिए। अभी के लिए तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बस हफ्ते भर के लिए ना तुम चुप हो जाओ, वो जो भी कहे जवाब देना बंद कर दो। और हफ्ते भर में ना उसका वो जो संगत है ना, वो जिस संगत में रहकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, वो संगति टूटेगी, फिर उसे पूरी दुनिया नज़र आएगी, और तब जाकर सब समझ में आएगा। तुम्हें इन सब में कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें शांति से रहना है, आराम से रहना है। तुम जैसे जिम्मेदारी लेकर प्रेम से सबका सेवा सम्मान करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हो, बस वही करना है तुम्हें। मुझे पता है कि नीचे ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठकर तुम पूजा कई बार नहीं कर पाते हो, कई बार वक्त नहीं होता, और कई बार उस स्थिति में नहीं रहते हो कि वहाँ बैठ पाओ। तो वैसे में ना तुम कुर्सी पर, सोफ़े पर, कहीं भी बैठकर, जो साफ़ जगह हो वहाँ बैठकर तुम मेरी पूजा अर्चना कर सकते हो। मैंने तुम्हें ना तो रोका है और ना ही मैंने तुम्हें विधि विधान में कभी फंसाया है, इसलिए तुम वैसा कर सकते हो। तुम्हें यदि गुरुवार को मेरी सच्चरित्र पढ़ने का मौका नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तुम रविवार के रविवार ही मेरी सच्चरित्र का पारायण किया करो। मेरे सच्चरित्र के पारायण के दौरान ही तुम्हारे रास्ते तो निकलेंगे ही, और तुम्हें अन्य कई ग्रंथों के पारायण करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ तुम्हें अनुभूति भी होगी, उनकी सच्ची अनुभूति, उनका सच्चा स्पर्श, उनका सच्चा एहसास भी होगा। जो भी भगवान जी की चित्र होती है ना, उसकी अपनी जगह है, उनका सम्मान होता है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए उनको अपने शरीर पर इधर उधर कहीं भी किसी भी तरीके से धारण मत करो। बहुत सम्मान के साथ, बहुत सोच समझ कर ही वैसे वस्त्र का या वैसी कोई भी चीज़ जिसमें भगवान की आकृति हो, उसे खरीदना। आशा करता हूँ तुम मेरी बात समझ रहे होगे। खुश रहो।